एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड भेड़िया, जो कि हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और मैंने खुद जाकर इसे एंजॉय भी किया। जिसकी शुरुआत में घने जंगल में हमें एक शिकारी, उसके साथी और इसकी एक छोटी बेटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पिता अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था जिनमें जंगल की बकरी, उनके बच्चे और साथ ही एक भेड़िए का जिक्र था। मगर थोड़ी ही देर में उसे अपनी झोंपड़ी के बाहर किसी के होने की आहट आती है, तो वो अपनी बंदूक लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं उस छोटी सी झोंपड़ी में उसकी बेटी और साथ ही उसका साथी दोनों घबराए हुए थे। इतनी ही देर में एक तेज गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि उस भेड़िए ने उस शिकारी को मार दिया और साथ ही उन दोनों पर भी हमला कर दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पर हम देख पाते हैं कहानी के लीड कैरेक्टर वरुण धवन यानी कि भास्कर को। मूवी में इसका नाम शॉर्ट में भास्की रखा है। इस वक्त भास्की अपने बॉस से मिलने के लिए आया था और बॉस ने उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी दिया होता है, जो कि था अरुणाचल प्रदेश में जीरो नाम के गाँव में जाकर एक पक्की मजबूत सड़क को बनाना। इस टेंडर को पाने के लिए न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बग्गा जी से कांटेक्ट किया, लेकिन बग्गा जी को वो लोग पसंद आते हैं जिनके अंदर हंगर होता है, यानी कि काम करने की भूख। और फाइनली इस टेंडर को भास्की को सौंप दिया जाता है। वहीं पर हम उसके कजन जनार्दन को भी देख पाते हैं, जिसका इस मूवी में निकनेम है जेडी। और साथ ही इससे जुड़ी एक छोटी सी न्यूज भी है, लेकिन वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा कि आखिर क्यों जेडी अपने कजन के साथ रह रहा है। तो यहाँ से अब इन दोनों की जर्नी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश की ओर, लेकिन वहाँ उस जीरो गाँव में पहुंचने के लिए प्लेन्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये लोग अरुणाचल प्रदेश के मेन हवाई अड्डे पर उतर जाते हैं, जहां पर इन्हें अपने प्रोजेक्ट का एक नया साथी जॉमिन ज्वाइन करता है। जॉमिन को हम शॉर्ट में जो कहेंगे। यहाँ पर काफी सारे फनी सीन्स भी हैं, जहां पर जॉमिन को चाउमीन से कनेक्ट किया गया है और साथ ही नेपाली लोगों को चाइनीज लोगों से भी। और कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहां पर हमें देशभक्ति की भावना नजर आती है। ये तीनों ही अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जो कि थी अरुणाचल प्रदेश के जीरो गाँव की। ये पूरा सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के बारे में याद दिला रहे थे, क्योंकि उसमें भी तीन दोस्त आपस में कार में बैठकर अपनी एक अलग ही जर्नी पर निकल पड़े थे। अब इस छोटी सी ऑल्टो में ये लोग अपना वक्त बदल बदल कर ड्राइव करते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं उस गांव के एक अच्छे से गेस्ट हाउस में। और वहां पर इनका स्वागत करते हैं चमगादड़ जी। अगर पुराने ग्रंथों को खोलकर देखा जाए तो भेड़ियों और चमगादड़ों का एक पुराना रिश्ता था। इस पर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड, और वो भी मैंने काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। इस मूवी को पूरा देखने के बाद मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा कि इसमें ट्वाइलाइट मूवी के काफी सारे सीन्स को कॉपी या फिर मूवी से इंस्पिरेशन लेकर सीन्स दिखाए गए हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां पर यहाँ का एक लोकलाइड जिनका नाम है पांडा। एक्टर काफी बेहतरीन है, इनका नाम है दीपक डोबरियाल। पर्सनली कहूँ तो मुझे इनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगती है। अब क्योंकि भास्की को यहाँ के प्रदेश की लोकल भाषा नहीं आती थी, इसलिए पांडा इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। इस गाँव के सभी बड़े अफसर पैसा खाकर जंगल के बीच से सड़क बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर पांडा उसके खिलाफ था। वो चाहता था कि क्यों ना उस जंगल की बाउंड्री से ही एक सड़क को निकाला जाए, ताकि जंगल में रहने वाले जानवरों और साथ ही यहाँ के रहने वाले लोकलाइट लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मगर ऐसा करने पर उन्हें खर्चा बहुत ही ज्यादा लग रहा था। 100 रुपए का काम अगर 10 रुपए में हो जाए तो 90 रुपए की बचत होने वाली थी, और ये 90 रुपए वरुण धवन बाकी की टीम में बांट देना चाहता था ताकि काम जल्द से जल्द शुरू हो पाए। मगर क्या करें, प्रकृति है तो प्रगति है। ये बात भास्की को कौन समझाए। इस मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद में ये सभी वापस से अपने गेस्ट हाउस की ओर निकल रहे थे। रात को काफी ज्यादा अंधेरा था और भास्की अपने फ्रेंड्स के साथ में मजाक कर रहा था, और कई बार मजाक कर लेने के बाद में ये दोनों सोचते हैं कि यार ये तो हर बार मजाक करता है। इससे जुड़ी बचपन की कहानी भी थी कि भागो भागो शेर आया, और इस बार सचमुच भास्की के साथ ऐसा हो ही जाता है। वो तो अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था, मगर सच में उसे गहरी झाड़ियों के बीच में एक भेड़िया नजर आता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ आता जाता है। भास्की अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है जंगल की ओर, और वो भेड़िया उसके पीछे पड़ चुका होता है। वो छलांग मारकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और भेड़िया उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ उसका बम ही आता है और वो उस पर जोरदार काट खा जाता है। उसकी चिल्लाहट को सुनकर जेडी और जो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त इस छोटे से गांव में कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था, और कहीं ये बात पूरे गांव में ना फैल जाए कि जंगल में एक भेड़िया है। इस वजह से ये तीनों ही पास ही के एक एनिमल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात अनिका नाम की एक लड़की से होती है। इसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा फनी है, क्योंकि इसे खुद को नहीं पता कि किस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। बेचारा कभी जेडी और जो इससे पूछता है कि इसको सुई लगाए कि दवाई दे, तो वो कहती है कि पता नहीं यार इसको लगाना सही है कि नहीं है। तो आखिर भला वो डॉक्टर किस बात की हुई। तो ये तो थे कुछ फनी सीन्स। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, एक रात पूरी निकल जाती है और अगले दिन जब भास्की अपने आप को कांच में देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से मानो स्पाइडरमैन हो चुकी थी। मजाक कर रहा हूँ, मतलब अच्छी खासी बन चुकी थी। उसे दूर तक दिखाई दे रहा था, काफी दूरी का सुनाई भी दे रहा था। उसकी खुशबू बदबू में बदल गई थी और साथ ही बदबू उसके लिए खुशबू बन चुकी थी। जब भास्की
भास्की गांव के लोगों के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर हम आप लोगों के घरों को हटाकर एक जमीन तैयार करने वाले हैं। तो वहाँ के लोकलाइट लोग तलवार लेकर उस पर ही चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर अपना काम करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। भास्की को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि पुराने लोग अपनी जमीन को देने से काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, तो क्यों ना हम इस गांव के यूथ से बात करें। यूथ यानी कि हमारी टीनेज या फिर हमारी एज के लड़के लड़कियां। और होना क्या था, एक आईफोन के लालच में इन सभी का माइंड वॉश कर दिया जाता है कि देखो जब यहाँ पर सड़क बनेगी तो बड़े बड़े मॉल्स, यहाँ का एक बड़ा सा एयरपोर्ट, लंबी बिल्डिंग्स और अच्छे हॉस्पिटल, न जाने यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी होगी। और बड़े बड़े सपने दिखाकर उन सभी से इस गांव की जमीन को ले लेने के लिए साइन करवा लिए जाते हैं। हालांकि कुछ ही दिनों पहले एक मूवी और भी आई थी इसी जंगल के कंसेप्ट को लेकर, जो कि थी कंतारा। उस मूवी को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्या करे कॉपीराइट एजेंसीज जीने कहाँ देती है और उस मूवी को पब्लिश होने से पहले ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस मूवी को अगेन फोटोज के साथ बनाकर प्रेजेंट कर दिया जाएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, साइन करे हुए गांव वालों के पेपर्स प्रकाश नाम के एक शख्स के हाथ में थे, जिसके पास में टिम्बर कटिंग का पूरा टेंडर था। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो उस पर एक भेड़िए का हमला हो जाता है। जब अगली सुबह भास्की को एक खबर पता चलती है कि उसके मेन टिम्बर कटिंग वाले पर्सन पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया, तो उसे अपने आप पर शक होने लगता है। उसे बार बार ये बातें मन में आ रही होती कि कहीं उसने तो प्रकाश पर हमला नहीं किया। प्रकाश की बॉडी पर काफी सारे घाव थे और गांव वालों के अंदर एक पुरानी बात फैली हुई थी कि इस गांव में यापुम या फिर विषाणु नाम का एक भेड़िया है, जो कि हर पूर्णिमा को निकलता है। और इन गांव वालों का मानना था कि जो भी जंगल को काटेगा विषाणु उसको काटेगा। इन गांव वालों को ये बात भी मालूम थी कि अगर विषाणु द्वारा काटा गया कोई भी इंसान अगर जिंदा बच गया तो वो खुद भी विषाणु बन जाएगा। और धीरे धीरे करके अगर उसने बाकी लोगों को काटना शुरू किया और अगर वो जिंदा बच गए तो वो सब भी पूर्णमासी की रात को भेड़िए बन जाएंगे और धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं। अब ये मुद्दा छोटी सी चिंगारी से एक बड़ी आग बन चुका था। भास्की बस हर वक्त ये सोचने लग रहा था कि आखिर वो कहीं भेड़िया बनकर पूरे गांव में तहलका ना मचा दे। वहीं उसके फ्रेंड्स सोच रहे थे कि अगर हम ज्यादा दिन यहाँ पर रुके तो हम भी उस जंगली जानवर के चपेट में आ जाएंगे, इसलिए जेडी यहाँ से जाना चाहता था। मगर जॉमिन उसे समझाता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो ये सड़क का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रुक जाएगा और इस गांव की उन्नति भी हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसी बात से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये लड़ते लड़ते घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं घर के अंदर हम देख पाते हैं कि पूर्णमासी की रात को पूरा चांद आसमान में होता है, तो यापुम अपनी पूरी ताकत को दिखाते हुए बाहर आता है और धीरे धीरे हम वरुण धवन यानी कि भास्की की बॉडी को उस भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता देख पाते हैं। एक बात तो है, तारीफ करनी पड़ेगी इस बार बॉलीवुड के सीजीआई की, मुझे पर्सनली अच्छे लगे। नहीं तो यूजुअली पूरी मूवीज को एक कार्टूनिश वे दे देते हैं और थोड़ा सा बच्चों वाली फीलिंग आने लगती है। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर चड्डी पहने भास्की जी जो कि अब एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, उसे अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो सामने किस पर वार कर रहा है। क्या सामने वाला एक शिकार है या फिर उसका दोस्त या फिर कुछ और। उसे तो बस सिर्फ खाना था। इसमें जेडी और जॉमिन भी लपेटे में आ जाते हैं और उसकी चड्डी देख लेते हैं कि यार ये तो अपना भास्की है। अपनी जान को बचाने के लिए काफी फनी वे भी यूज करते हैं, आओ आओ चिल्लाकर, और साथ ही हिमेश रेशमिया का ओ हजूर वाला गाना लगाकर, जिसे सुनकर खुद भास्की भी भाग जाता है। जिसके बाद उसकी नींद खुलती है घने जंगल में मुंह पर खून लगे हुए। उसकी चड्डी से एक सांप भी निकलता है, वो सीन भी काफी बढ़िया था। वाइल जंगल से बाहर आते वक्त उसे अनिका मिलती है जो कि उसे वापस से उसी गेस्ट हाउस छोड़ देती है। उसी वक्त इन सभी के पास एक न्यूज आती है कि इनका नया मेंबर जिसने प्रकाश की जगह ली थी, उन सभी पेड़ों को काटकर वहां पर सड़क बनाने के लिए उसे रात को भेड़िए ने मार दिया। ये सब कुछ एक सीसीटीवी में कैद हो चुका था। इस बात से पूरा गांव काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुका था। हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। इसी वजह से वहां की पुलिस ने उस गांव के लोकलाइट सोल्जर्स को बुलाया जो कि शिकार करने में माहिर थे, और उन सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि गांव में एक भेड़िया घूम रहा है और जितना जल्दी हो सके उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। वहीं दूसरी और ये सभी बैठकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। भास्की के अंदर जो भेड़िया घुस चुका है, क्या वो वापस निकल सकता है या नहीं। मगर इस बात को घर के बाहर खड़ा पांडा सुन लेता है, और अब पांडा का ये बात जाकर गांव में न बता दे कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि भास्की ही है। उससे पहले भास्कर अपनी पावर्स का यूज करके फटाफट भागकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे भेड़िया बनकर डरा देता है। उसे इतना ज्यादा डरा देता है कि उसके मन के अंदर
हर वक्त वो खूंखार दांत ही नजर आते हैं। जिसके बाद पांडा भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात गांव वालों को नहीं बताऊंगा और ये कोशिश भी करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके अंदर से ये भेड़िया निकल जाए। वो इन सभी को इस गांव के 120 साल पुराने ओझा के पास भी लेकर जाता है, जिसे इस पूरे सिनारियो का सच पता था। और जब ओझा अपनी झाड़ फूक भास्की पर करता है तो भास्की को पानी में अपनी ही शक्ल यानी कि वो भेड़िया नजर आता है, जिससे डर कर भास्की वहां से निकल जाता है। इन सभी को पता था कि इस रात भी भास्कर अपने भेड़िए वाले रूप में आएगा, इसलिए वो सभी एक सुनसान से फैक्ट्री में पहुंचकर उसे बांध कर रखने के बारे में सोचते हैं। मगर यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वक्त पांडा ने उन्हें धोखा दे दिया था और एक पुलिस वाले को कांटेक्ट करके उनकी सच्चाई बता दी थी। जिसके बाद तो मौके पर पुलिस वाला पहुंचकर उन सभी को इस फैक्ट्री के अंदर बंद कर देता है। अब जहाँ एक तरफ भास्की अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, वहीं ये दोनों जेडी और जोमिन उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे। ये सीन सच में देखने लायक था, जहाँ पर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर अपने ही दोस्तों पर हमला करने वाला होता है। जेडी उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ, वहीं पर जोमिन उसे समझाता है कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हें काम करने के बारे में सब कुछ बताया, क्या तुम मुझे मार दोगे। काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति खड़ी हो चुकी थी। लेकिन तभी दूर से एक और भेड़िया आकर उस पुलिस वाले का हाथ खा जाता है और इस फैक्ट्री का ताला खोलकर भास्की को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। ये सभी के सभी एक घर के अंदर ही बैठे होते हैं और भास्की को घूर रहे होते हैं कि कल रात को तू मुझे खा जाता, फिर दूसरा बोलता है कि कल रात को तू मुझे भी खा जाता। इन सभी में डिसाइड होता है कि अब ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकने वाले हैं, बस अपना काम करेंगे और फटाफट से निकल लेंगे। वहीं हमें अनिका और भास्की की एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर सीधे सीधे टॉयलेट से मूवी का सीन कॉपी किया गया है। ये दोनों जंगल की ऊंची पहाड़ियों पर जाकर खुली हवा में सांस लेते हैं, जहाँ एक तरफ भास्की कहता है कि मैं अपना काम करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ, जबकि अनिका कहती है कि क्यों ना तुम यहीं पर रुककर इस खुले जंगल को फील करो, हम सभी को अपना मानो और बस हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओ। लेकिन भास्कर का कहना था कि मुझे जितना जल्दी हो सके पहले ये सब कुछ ठीक करना होगा। वहीं पांडा अगेन आकर इनकी टीम में मिल जाता है और बताता है कि अगर तुम्हें फिर से इंसान बनना है तो उसी प्लेस पर जाकर अगेन उसी प्लेस पर अपने आप को कटवाना होगा जहाँ पर भेड़िए ने पहले भी काटा था। लेकिन ये सब कुछ दोबारा करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था, इसलिए सभी मिलकर भास्की के लिए क्रिकेट पैड्स तैयार करते हैं उसकी पूरी बॉडी पर लगाने के लिए, ताकि भेड़िया आकर सीधा सिर्फ उसके बम पर ही काटे और उसकी पूरी बॉडी सुरक्षित रह जाए। अब जहाँ एक तरफ भास्की और उसकी टीम अपने आप को भेड़िए से कटवाने और अगेन ठीक हो जाने के लिए तैयार थी, वहीं दूसरी ओर गांव के लोकलाइड सोल्जर्स भी उस भेड़िए को मारने के लिए तैयार थे, जो कि यापुम यानी कि विषाणु के नाम से इस पूरे गांव में कहर बनकर बरस रहा था। फाइनली जंगल में वो पॉइंट आता है जहां पर उस भेड़िए को भास्की की खुशबू आ जाती है और जब वो उसे काटने के लिए आने ही वाला होता है, लेकिन तभी सोल्जर्स की एक गोली उसे लग जाती है। वो दूसरा भेड़िया अपनी जान बचाकर गहरे जंगल में भाग जाता है। भास्कर और उसकी टीम सोचने लगते हैं कि आखिर अब करे तो क्या करे, जहां पर जेडी उसे कहता है कि अगर तूने इन सोल्जर्स के उस भेड़िए को मारने से पहले अपने आप को उससे नहीं कटवाया तो तू जिंदगी भर के लिए एक भेड़िया बन जाएगा, इसलिए जल्दी जा और उसके मरने से पहले अपने आप को उससे कटवा ले। फिर आता है इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर वरुण धवन बीइंग ए ट्रांसफॉर्म्ड भेड़िया बनकर अपने हाथ और पैरों से भाग भाग कर जंगल में तेजी से उस भेड़िए के पीछे जाता है और जिस छोटी सी झोपड़ी के अंदर वो भेड़िया बैठा होता है वो वहां पहुंच जाता है, जहां पर इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील होता है और हमें ये पता चलता है कि वो दूसरा भेड़िया और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एनिका ही थी, जिसने अभी तक हर वक्त उसकी देखभाल करी थी। और यहीं पर हम व्यूअर्स को पुरानी कहानी के बारे में भी पता चलता है कि जब स्टार्टिंग में शिकारी और भेड़िए की लड़ाई हुई थी तो भेड़िए ने उस शिकारी को मार दिया और उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर जो एक छोटी लड़की और उसका साथी था, ये दोनों 120 सालों तक जिंदा थे। यानी कि 120 साल पुराना वाला ओझा वही शख्स था और 100 साल से वो छोटी लड़की इसी भेड़िए की अमृतत्व पा जाने की वजह से जिंदा थी। इस भेड़िए वाली शक्ति से उसकी एज ज्यादा बढ़ नहीं रही थी और इसीलिए 100 सालों से वो अभी तक जवान थी। अनिका चाहती थी कि वो जंगल की हर वक्त से रक्षा करती आई है। सिर्फ यही एक ऐसा जंगल है जो दिल्ली, हिमाचल और बाकी के डेवलप्ड सिटीज में फ्रेश एयर पहुंचा रहा है। अगर ये जंगल भी नहीं बचेगा तो पूरा का पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। और फाइनली ये बात भास्की को भी समझ में आती है कि जंगल का होना ही इस देश की भलाई है। मगर इतने में वो सारे सोल्जर्स पहुंचकर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उससे बचने के लिए अनिका वहां से भाग जाती है। वहीं भास्कर भी भागकर अपने दोस्तों के बीच में पहुंच जाता है, मगर इतने में ही वो सोल्जर्स आकर अनिका को पकड़ लेते हैं। जब भास्की अपने दोस्तों को बताता है कि वो दूसरा भेड़िया और कोई नहीं बल्कि अनिका ही थी जिसने अभी तक उसकी देखभाल करी, तो उसके सभी फ्रेंड्स उसे ये सजेस्ट करते हैं कि तुझे अब भेड़िया बनकर ही उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, जा और जाकर उसे बचा। एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ दिस मूवी, जहां पर भास्कर ट्रांसफॉर्म हो जाता है भेड़िए में और भागकर जाकर अनिका की जान बचाने
बचाने की कोशिश करता है। वहाँ पर गांव वाले भी खड़े थे और सोल्जर्स भी खड़े थे जो कि अनिका को जिंदा चलाने वाले थे, मगर वक्त रहते वहाँ पर भास्कर पहुंच जाता है और अगेन एक बहुत ही शानदार फाइट सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें भास्कर उन सभी सोल्जर्स से लड़कर अनिका को बचा लेता है और भी दोनों ही उन सभी सोल्जर्स पर भारी पड़ते हैं और लास्ट में सिर्फ एक ही बदमाश सोल्जर बचता है जिसे दोनों खत्म करने वाले थे, मगर तभी बीच में ओझा आ जाता है और इन दोनों भेड़ियों को शांत करता है कि हम सभी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग थे जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी उन्हें मिल गई, बाकी लोगों को बख्श दो। जिसके बाद ये दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं, मगर इस पूरी लड़ाई में अनिका बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। उसका दर्द खत्म करने, थोड़ा सा सुकून देने के लिए भास्कर उसे उसी पहाड़ी की ऊंचाई पर ले जाता है जहाँ पर ये दोनों अगले सुबह का सूरज देखते हैं। इस कहानी में एक छोटी सी बारीकी और भी है जहाँ पर अनिका की आंखें लाल थी और भास्कर की आंखें गोल्डन। अनिका के मन में हमेशा से उस जंगल को बचाने के बारे में ही ख्याल थे और वो मरने वाली थी तो वो अपनी आंखों की लाल रोशनी भास्कर को देकर उस पहाड़ी से गिर जाती है। हालांकि ये काफी सैड एंडिंग थी, लेकिन इस कहानी के एंड में हम सभी को ये सीखने को मिला कि जंगल को बचाना चाहिए और भास्कर जिसका प्रोजेक्ट था अरुणाचल प्रदेश के 0 गांव से एक सड़क जाए तो वो जंगल से ना होकर सिर्फ उसकी बाउंड्री से होकर निकलती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और यहाँ पर आता है इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं विक्की और बिट्टू, यानी कि स्त्री मूवी से इन दोनों का ही कैमियो, और जेडी जो कि अभी तक हमारी कहानी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार थे वो थे हमारे जना, यानी कि अभी ये स्टोरी जाकर आगे स्त्री से भी कनेक्ट होने वाली है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट